सवाल आपसे ये है कि ये 9 अगस्त जो आदिवासी दिवस है, क्या विचार रखते हो, कैसे देखते हैं आप इसको? इसमें थोड़ा मेरे को झोल लग रहा है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मूल निवासी दिवस की कल्पना की थी। और विश्व मूल निवासी दिवस कैसे बना या ये दिन कैसे आया, इसका इतिहास पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा लगेगा कि विदेशियों ने कैसे आदिवासियों के जमीनों को हड़पा, उनके साथ अत्याचार किया, तो उसके संतावना स्वरूप चलो भाई इनको हम कुछ ना कुछ दे देते हैं, एक दिवस दे दिए। लेकिन वही जब विश्व मूल निवासी दिवस को आप भारत में लाते हैं और भारत में कहते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस है, तो विश्व आदिवासी दिवस, क्योंकि आदिवासी को जनजाति कहते हैं और जनजातियों को संविधान के तहत आरक्षण मिला है। जब आप 9 अगस्त जब कार्यक्रम में जाते हैं लोग, और उस समय रैलियों में भारत विरोधी बात करते हैं या भारत के अन्य जाति हैं उनके विरोध में बात करते हैं, तो विश्व में मूल निवासी, जब भारत में मूल निवासी की कल्पना करेंगे तो क्या वो उसको आदिवासी कह दे रहे हैं? तो जो संविधान के सूचीबद्ध है, क्या वही वो लोग यहाँ के मूल निवासी हैं? क्या आदिवासी उरांव, गोंड, कंवर, खड़िया, मुंडा, भतरा, हल्बी, यही यहाँ के मूल निवासी हैं क्या? तो फिर तेली, कुम्हार, कुर्मी, ये कहा जाएगा? ये भी तो यहाँ का मूल निवासी है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि कई सौ साल पहले आया होगा, बाद में आया होगा, लेकिन वो भारत का कहीं ना कहीं तो मूल निवासी है, भारत के किसी कोने में तो रहा होगा। तो जब आप मूल निवासी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, विश्व आदिवासी दिवस का कॉन्सेप्ट लेते आते हैं, तो आपको जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया है विश्व मूल निवासी दिवस, आप विश्व मूल निवासी दिवस मनाइए। और खाली भारत में आदिवासी कहने जाने वाले लोग ही 9 अगस्त क्यों मनाएंगे? बाकी और जो अन्य जाति हैं वो भी अगर भारत के मूल निवासी है तो भी वो सब मिलकर एक साथ मनाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि भारत की संस्कृति से काटने का ही एक षड्यंत्र है। हम बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा जी से हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और ईसाइयों के षड्यंत्र से ये जो मूल निवासी दिवस को आदिवासी दिवस कह के अन्य सनातन समाज से, अन्य भारतीय समाज से आदिवासियों को काट कर एक बैर का भाव पैदा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको समझना चाहिए। हम जनजाति समाज के लोग सभी महादेव पार्वती की पूजा करते हैं। कोई बूढ़ा देव कहता है, कोई आंगा देव कहता है, कोई अलग अलग कहता है। हम सब जनजाति समाज के लोग प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति को मानने वाले हैं। भारतीय समाज भी प्रकृति की पूजा करता है। आदिवासी समाज अलग स्वरूप में करता होगा तो अन्य समाज अलग स्वरूप में करता है। यहाँ सरगुजा का व्यक्ति अलग पूजा करता है उरांव जाति का, तो रायगढ़ का व्यक्ति अलग करता है। इतना ही अंतर होगा, उससे ज्यादा कहीं पे मुझे लगता है कि अंतर नहीं है। हम भारतीय समाज के लोग गोत्र पूजा करते हैं, पितृ पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं, तो इसलिए हम सब एक हैं। उसके स्वरूप अलग हो सकते हैं कि घाट घाट पे पानी और बाट बाट पे बानी बदलता है, उतना ही अंतर है। नहीं तो शादी, विवाह, जन्म, मृत्यु, सारे संस्कार लगभग हम सब के एक हैं। इसलिए ऐसे 9 अगस्त को अगर मनाना है तो सारा भारत का व्यक्ति या भारतीय समाज मूल निवासी दिवस के रूप में मनाए। हम सब मूल निवासी हैं, मूल निवासी दिवस की यहाँ सबको बधाई, शुभकामनाएं होनी चाहिए। लेकिन उसी को जब आदिवासी दिवस मना के बाकी लोगों से अलग करने का प्रयास करते हैं, इससे हमको बचना चाहिए, इससे हमको दूर रहना चाहिए। कल 9 अगस्त है, भारतीय परंपरा के अनुसार कल राखी का त्योहार है। सभी राखी का त्योहार मनाए, प्रेम बांटे और इनके षड्यंत्रों से दूर रहे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, ये मूल में रूप से मूल निवासी दिवस है, मूल निवासी दिवस है। लेकिन ये आदिवासी दिवस एक षड्यंत्र के तहत क्रिश्चियनों ने इसको एक प्लानिंग के तहत लाया है कि जो भारतीय संविधान के तहत जिनको आरक्षण मिला है और जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं, वही लोग इसको आदिवासी दिवस मनाएंगे। विदेश तो इसको मूल निवासी दिवस मना रहा है। विश्व अगर योगा दिवस मनाता है तो हम कराटा दिवस थोड़ी मनाएंगे, योगा दिवस ही मनाएंगे। पूरा विश्व योगा दिवस मना रहा है, तो आप विश्व मूल निवासी दिवस को विश्व मूल निवासी दिवस मनाइए। आप उसको आदिवासी दिवस क्यों मना रहे हैं? फिर अगर आप कहेंगे कि हम यहाँ के आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं, तो बाकी अन्य जाति एससी वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे? ओबीसी वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग क्या यहाँ से उनको भगा दिया जाएगा? मान लो हम छोड़ देते हैं ब्राह्मण बनिया ठाकुर को, हम किनारे ही कर दे, लेकिन ये जाति यहाँ कहाँ जाएंगे? और ब्राह्मण बनिया ठाकुर भी भारत के किसी कोने के तो मूल निवासी है। मूल निवासी है, ठीक बात। तो आप उनको कैसे नकारोगे? मतलब ये विश्व आदिवासी दिवस जो है ये षड्यंत्र है आपके हिसाब से? सीधा साधा ईसाइयों ने बड़े मात्रा में धन का खर्च किया, बहुत धन लगाया, उसके बाद धर्मांतरण जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, जितनी मात्रा में होना चाहिए, जो कर नहीं पाए।
उनको लगा हम इतना खर्चा करें, इतना नन पादरी भेजे, उसके बाद भी धर्मांतरण ठीक से हो नहीं पा रहा है, ये क्या कारण है? तो इनको लगा कि ये भारतीय संस्कृति से इनका जुड़ाव है, तो भारतीय संस्कृति से कैसे काटे? तो नहीं, इनका मूल सनातन समाज और जो थोड़े शहरी वर्ग हैं उनसे इनका रहन सहन अलग होता है, तो इनको अलग ही बता दो कि नहीं तुम लोग अलग हो। फिर एक अलग धर्म कोड का मांग, झारखंड में सरना धर्म मांग रहे हैं, कहीं अद्दी धर्म मांग रहे हैं, कहीं गोंडी धर्म मांग रहे हैं, भीली धर्म। ऐसे तो आप आदिवासी समाज को और 36 टुकड़ों में कर दोगे, जनजाति समाज को अलग अलग बांट दोगे, फिर कहोगे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, कहां से हो पाए? आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप धर्म को मांगोगे। और जो धरती की पूजा करता है, जो धरती माता को मानता है, जो पितर को मानता है, जो यहाँ की प्रकृति की पूजा करता है, वो सब एक है। या फिर ये बता दें ये जो लोग विश्व आदिवासी दिवस के कि पूरे देश में आदिवासी समाज या जनजाति समाज एक ही प्रकार की पूजा पद्धति करता है क्या संभव? बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे कि हमारा प्रकृति पूजा है, लेकिन छठ पूजा प्रकृति पूजा नहीं है, बेईमानी है और ये आपकी चालाकी है, ये धूर्तता है। आप लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। और धीरे धीरे आदिवासी दिवस का जो माहौल बना के रखा था लोगों को कम। पहले आदिवासी कहते हैं एक सेंटिमेंटल जुड़ता था, क्यों बुला रहे हैं, काहे बुला रहे हैं, वहां क्या बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आता था, गाड़ी खड़े कर देते थे, लोग जाते थे। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए बड़ा बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उस फोटो को फॉरेन में जो भारत विरोधी लोग हैं उनको भेजते हैं, वहां से इनको फंडिंग होता है और फिर ये लोग साल भर अपना दाल रोटी चलाते रहते हैं। कहीं पे आदिवासियों के भले की बात नहीं है। अगर आदिवासियों के असल चिंता करते हैं तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि पहले यूपी से तिवारी, दुबे ऐसे शिक्षक आते थे हमारे पिताजी लोग जब पढ़ते थे। जितनी ईमानदारी से वो लोग इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षा का काम करते गए, मुझे लगता है आज वर्तमान में इसी क्षेत्र के निवासी हम लोग उस ईमानदारी से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। मैंने तो दौर भी देखा, उस समय मेरे पिताजी लोगों को जो लोग पढ़ाए वो यहाँ का कोई मूल निवासी शिक्षक नहीं था, यहाँ का कोई आदिवासी शिक्षक नहीं था। उस समय कौन शिक्षक था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने जो ईमानदारी से उस समय के लोगों को पढ़ाया, आज का अपने आप को यहाँ आदिवासी और मूल निवासी कहने वाला व्यक्ति उस ईमानदारी से पढ़ा के दिखाए। विभिन्न ऑफिसों में अगर आदिवासी के साथ अन्याय होता है तो करता कौन है? उस ऑफिस में तो 60-65% आदिवासी लोग हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर कोई अन्याय होता है तो इस क्षेत्र में सरपंच, बीडीसी, विधायक, सांसद हम ही लोग हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन है? इसको भी हमको अंतरात्मा से झांकने की आवश्यकता है कि हम ही लोग हैं, हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम फिर कहते हैं कि आदिवासी के साथ अत्याचार हो रहा है। हम लोग अगर अपने ऑफिसों में किसी आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, नहीं इसके साथ अन्याय हो रहा है, इस काम को मैं नहीं करूंगा, ये गलत काम है, अगर बोलने की साहस दिखाए, अपने निजी स्वार्थ को त्याग के, तो सब होने लगेगा। लेकिन वहां हमारा निजी स्वार्थ आ जाता है। उस समय हम नहीं देखते कि मैं आदिवासी हूं, उस समय देख देते हैं मैं वहां का बाबू हूँ, क्लर्क हूँ, मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ, ये सोचते हैं और चुप रह जाते हैं। इसी कारण हमारे लोग साथ अन्याय होता है। इसलिए विश्व आदिवासी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है, आदिवासियों के प्रति संवेदना जगाने की आवश्यकता है। और आदिवासियों के प्रति नहीं, आप जिस काम को लेकर करते हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। और जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के प्रति भी ईमानदार होने की जरूरत है। इतना हम जिस दिन कर लेंगे, मुझे लगता है कि बहुत दिवस के फेर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या बोलते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, हमारे यहाँ डे का कोई कंसेप्ट नहीं है। हम सदा माँ बाप की को सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। हो सकता है किसी बात के लिए कल लड़ जाएंगे, लेकिन 4 दिन बाद जाके फिर उन्हीं के शरण में जाएंगे। ऐसे संस्कृति को लेकर चलने वाले लोग हैं। यहाँ इस डे और दिन और दिवस में ना उलझ के हम असल रूप से अपने क्षेत्र की बात, अपने क्षेत्र की जनता की भलाई की बात करेंगे तो विश्व आदिवासी दिवस या संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या दिया उसके पीछे जा रुकने, हमने अपने क्षेत्र को, हमने अपने समाज को, हमने अपनी जाति को क्या दिया, इतना हम अपने आत्मसात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या दिया उसके पीछे कितना भागें, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम बिरसा मुंडा जी को माने, उनकी जयंती को मनाएं। ईसाइयों के बैकडोर से हिंदू समाज के काटने के सोच के साथ लाया हुआ ये विश्व आदिवासी दिवस का हम बहिष्कार करें। अगर मूल निवासी दिवस मनाएंगे, सर्व समाज मनाएगा, यहाँ का जो मूल निवासी वो सब मनाएगा, उस दिन मनाने के लिए मैं भी आऊंगा। लेकिन मंचों पर आप ईसाइयों को बैठाएंगे जो आदिवासी संस्कृति को खत्म करने के लिए जो अपना पूरा ताकत लगा दी, जिन्होंने आदिवासी समाज की मूल संस्कृति को नष्ट करने का संकल्प लेके इस भारत में आए, उनको मंच पे बैठा के आप कहेंगे, जैसे जसपुर में होता है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ करके भी रैली निकलता है, और कल 9 अगस्त में भी जितने ईसाई लोग हैं फ्रंट में आपको दिख जाएंगे कल रैली करते हुए। तो ऐसे चलेगा तो इसका विरोध रवि भगत करता रहेगा। पहला मेरा एक शब्द था कि मैं आपकी तुलना बड़े नेता से नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब मैं सुधार रहा हूं, मैं कर रहा हूं और करूंगा। भाई साहब,
ये कौन गुरु हैं आपकी, ये बताओ अभी आप मेरे को। अरे चलिए, लग रहा है पहली बार कि मैं जो भी कर रहा हूँ आज कुछ सफल किया, उसका 1% ही सही, कुछ तो आज मेरे को इतना दूर आने का कोई अफसोस नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ तो पॉजिटिव करके जा रहा हूँ। चलिए, आप आए इसके लिए आपका स्वागत, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि दर्शक आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें सहयोगी बनेंगे।